उत्तर प्रदेश का आइंदा इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। टाइम्स नाउ के एक खुसूसी इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने इत्तेहादियों को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है। सिर्फ चंद छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ हम राब्ते में, हम मजलिस के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी असेंबली के आम इंतखाबात से करीब एक बयान दिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी में मंदिर की तामीर जारी है और अब मथुरा की बारी है। केशव प्रसाद के इस बयान के बाद मायावती ने जुमेरात को ट्वीट कर आवाम को आगाह किया और कहा कि वो हिंदू मुस्लिम की सियासत से होशियार रहें। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस भी हिंदुस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। कर्नाटक में इस किस्म के 2 मुतासिर पाए गए हैं। वजारत सेहत ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी। मरीजों में से एक की उम्र 66 साल है जबकि दूसरे की उम्र 46 साल है। दोनों में इस वक्त कोई संगीन अलामत जाहिर नहीं हुए। अक़लियती उम्र के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में आज़िम हज के कोटे में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है और इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आज़िम हज को जाने वाला मुल्क बन चुका है। तो वहीं अपोजिशन लीडरान ने कल पार्लियामेंट के अहाते के अंदर महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब अपना धरना जारी रखा। राहुल गांधी राज्यसभा के 12 अरकान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन लीडरान के एहतजाज में शामिल हुए। एहतजाज कर रहे इन रहनुमा ने सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में दिवाली के बाद शुरू होने वाली फिजाई आलूदगी में अभी तक कोई कमी नहीं आई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी फिजाई आलूदगी को लेकर काफी सख्त है। कोर्ट ने सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने तमाम स्कूलों को दोबारा से बंद कर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के पश्चिम में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पर ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि इन्हें अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो नहीं समझते हैं कि अगले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं।